हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू है जीपैट 2024 टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की सीरीज़, उसी को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कराएंगे। ये हमारा उस सीरीज़ में 6th वीडियो है। ठीक है, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी और आज हम बात करेंगे एएनएस की डिसीज़ेस के बारे में। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो डिसीज़ेस हैं मेनली 3 डिसीज़ हैं, ग्लाउकोमा है, अल्जाइमर है, मस्थेनिया ग्रेविस है, 3 डिसीज़ है। तो ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं कि हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं डिसीज़ेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिसीज़ से कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, और साथ में और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, सुटिक्स में टैबलेट एंड कैप्सूल डिस्कस हुआ है, और कुग्नोसी में एल्केलॉइड्स डिस्कस हुआ है, और साथ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी डिस्कस हो चुका है डिसीज़ के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो वो नहीं देखा तो जाके चेक कर लो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है टॉपिक वाइज जीपैट पीवाईक्यूज़ के नाम से। ठीक, और उसके साथ ही और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैनल पे, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो फटाफट से। तो आ जाओ यार, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा जीपैट 2020 का क्वेश्चन। जीपैट 2023 के भी क्वेश्चन है बट वो वीडियो के एंड में आएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा एंड देयर प्राइमरी मैकेनिज्म, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट वन, मतलब 3 सही है, केवल एक ऑप्शन रॉन्ग है। किसके लिए? ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, एंड देयर प्राइमरी मैकेनिज्म, और उसका प्राइमरी मैकेनिज्म है, मतलब वो जो ड्रग और उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो कौन सा रॉन्ग है वो हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले बता रहा है टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो। सही बात है, टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो होता है वो एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर टॉपिकल बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, ये गलत है, ये ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, टॉपिकल मायोटिक्स क्या है, इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, ये भी काम ठीक है। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये क्या करते हैं, एक्वस फॉर्मेशन को डिक्रीज करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर मैं बताना भूल गया कि वीडियो को आपको देखना कैसे है। हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आपने इससे पहले इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि हर क्वेश्चन की कितनी स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं। तो एक में क्वेश्चन है, दूसरे पे आंसर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर अगर आप साथ में आंसर कर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, अपना आंसर मार्क करिए, उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आंसर मैच करिए। हर क्वेश्चन के अगर सही होता है तो आपको +4 मार्क्स देना है, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो -1 मार्क्स, जैसा कि जीपैट का पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में टोटल क्वेश्चंस पे आपके कितने मार्क्स बने, आप अपने मार्क्स कहाँ करेंगे, आप अपने मार्क्स में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो तो आ जाओ फिर फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑब्जर्व्ड इन अल्जाइमर डिसीज, मतलब हमारे ये क्या है, माइक्रोनेपिक, ये थोड़ा वर्ड कुछ मिसिंग है, छोड़ दो, इससे हमें कोई काम नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, एपिड्यूरल हेमोरेजिक पैचेस, फिर दूसरा क्या है, डी पिगमेंटेशन ऑफ सब्सटेंटिया नाइग्रा, फिर है डी माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और फिर प्रेजेंस ऑफ न्यूरोटिक प्लेक्स कंटेनिंग AB एमेलॉइड। ठीक, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, A, B, C या D? आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आज आंसर देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोटिक प्लेक्स कंटेनिंग AB एमेलॉइड। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा जीपैट 2018 का क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मैस्थेनिया ग्रेविस, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो क्या क्वेश्चन है, डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स लीड टू मैस्थेनिया ग्रेविस, सही बात है। ठीक है, फिर ट्यूबोक्यूरिन इज यूज टू ट्रीट द मैस्थेनिया ग्रेविस, नहीं, ट्यूबोक्यूरिन मैस्थेनिया में ट्रीटमेंट नहीं होता। मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए किसका ट्रीटमेंट होता है, किसके लिए यूज होता है हमारा ट्यूबोक्यूरिन, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी ठीक है। फिर क्या है, थाइमेक्टोमी इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैस्थेनिया ग्रेविस, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आ जाओ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या, ट्यूबोक्यूरिन इज यूज्ड टू ट्रीट द मैस्थेनिया ग्रेविस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बट हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना था, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ टीमोलॉल टू द आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है कि अगर हम टीमोलॉल का आई में टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे, आई में लगाएंगे, तो इसमें से कौन सी चीज़ होने की
पॉसिबिलिटी है या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला है डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, दूसरा है मायोसिस, तीसरा है माइड्रियासिस, चौथा है इंक्रीज्ड आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसमें से क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, फिर मायोसिस, फिर तीसरा है माइड्रियासिस और चौथा इंक्रीज आउटफ्लो। तो हमें पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो टीमोलॉल क्या काम करता है, टीमोलॉल एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। तो अभी आप देख लो, हर ईयर में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है इन तीनों डिसीजेज से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको फटाफट से देखते जाओ। ठीक, आप आ जाओ जीपैट 2015 का क्वेश्चन। 15 का क्वेश्चन क्या है, इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब ये पूछा गया कि माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में केवल एक ड्रग ऐसी होती है जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो कौन सी है। ठीक है, नियोस्टिग्मिन। यह देखो ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई डायग्नोसिस की। ठीक, वो ध्यान रखना। दूसरा है पाइरिडोस्टिग्मिन, तीसरा है फाइसोस्टिग्मिन, चौथा है इड्रोफोनियम। तो कौन सी ड्रग यूज होती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अब तक आंसर मिल गया होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो अपना आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम जो हमारी ड्रग है वो किसके लिए यूज होती है, वो यूज होती है डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक, तो आज इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए इड्रोफोनियम यूज की जाती है। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीपैट 2010 का क्वेश्चन है, क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोज्ड विद इंप्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूज। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन यही था कि डायग्नोसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो डोनापेजिल नहीं होगी, हमने देखा लास्ट में इड्रोफोनियम, तो इड्रोफोनियम होगी, एट्रोपिन नहीं और पैनक्यूरोनियम भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इस आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इड्रोफोनियम, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी ये सेम टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से देखो जीपैट 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो क्वेश्चन की अल्जाइमर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर्स डिसीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। अब देखो ये यहाँ पूछा गया है कि जब हमारा अल्जाइमर में मेमोरी लॉस होती है, ये पता है, ये सिम्टम है उसका, तो अल्जाइमर में इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी का इंप्रूवमेंट होता है ड्रग्स के द्वारा। तो वो ड्रग्स जो मेमोरी का इंप्रूवमेंट करती हैं वो कौन से रिसेप्टर के ट्रांसमिशन को बढ़ाती हैं, मतलब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर के ट्रांसमिशन को इन्हांस करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है आपका डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, तीसरा ऑप्शन है गाबार्जिक रिसेप्टर मतलब गाबा रिसेप्टर, और चौथा ऑप्शन है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो कौन से रिसेप्टर के ट्रांसमिशन को वो इन्हांस करती हैं। तो अपना फटाफट से करेक्ट आंसर बताओ, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें कौन सा मिल जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक, कौन से रिसेप्टर का ट्रांसमिशन को इंक्रीज करती हैं, वो इंक्रीज करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ट्रांसमिशन को। ठीक, तो अल्जाइमर डिसीज में कोलिनर्जिक रिसेप्टर का ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये थे जीपैट 2010 का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे जीपैट 23 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं ना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो जीपैट 23 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, क्या था, अल्जाइमर डिसीज इज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूरो डिजनरेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब अल्जाइमर डिसीज जो होता है वो मेनली किस ब्रेन के किस पार्ट के न्यूरो डिजनरेशन के कारण होता है। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिप्पोकैम्पस, चौथा है सेरेबेलम। मतलब क्या होता है कि ब्रेन के कौन से पार्ट में न्यूरो डिजनरेशन होता है जिसके रिजल्ट में हमें अल्जाइमर देखने को मिलता है। ठीक, तो अपना आंसर बताओ फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है, हिप्पोकैम्पस नाम के पार्ट में न्यूरो डिजनरेशन होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जो आने के चांसेस हैं और साथ में आपकी प्रैक्टिस को या आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो करेक्ट मैच ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग और उसके साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का करेक्ट मैच कौन सा है। पहला है ब्रीमोनिडीन डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन, लेटेनोप्रोस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, पिलोकार्पिन इंक्रीज यूवोसेक्युलर आउटफ्लो, बिटॉक्सोलॉल इंक्रीज द ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमें वो होगा ब्रीमोनिडीन। ब्रीमोनिडीन क्या करती है, डिक्रीज द एक्वस प्रोडक्शन। ब्रीमोनिडीन हमारा एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा एक्सेप्ट। मतलब इसमें से सारे एजेंट्स या सारे ड्रग्स जो हैं वो ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं एक्सेप्ट मतलब एक ड्रग को छोड़ के बाकी सारे ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो कौन सा नहीं यूज़ किया जाता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका एप्राक्लोनिडीन। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है टीमोलॉल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पिलोकार्बिन और चौथा ऑप्शन है मेटाप्रोलॉल। तो एप्राक्लोनिडीन यूज़ होता है, टीमोलॉल भी यूज़ होता है, पिलोकार्बिन भी यूज़ होता है, मेटाप्रोलॉल नहीं यूज़ किया जाता। तो मेटाप्रोलॉल कहाँ यूज़ किया जाता है बताना फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो मेटाप्रोलॉल है, मेटाप्रोलॉल, ये हमारा ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटोप्रोलॉल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो ड्रग्स हैं ये हमारा ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, और ये जो है लास्ट ऑप्शन ये यूज़ नहीं होता है, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ नॉट यूज्ड नाउ इन एल्जाइमर, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो अब एल्जाइमर में नहीं यूज़ की जाती है, ठीक है। विच ड्रग इज़ नॉट यूज्ड इन एल्जाइमर, ठीक है। पहला है टैक्रीन, फिर गैलेंटामाइन, फिर डोनाजेपिल या रिवास्टिगमिन, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो पहले यूज़ की जाती थी बट अब नहीं यूज़ की जा सकती। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये जो ड्रग है ये पहले ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करते थे एल्जाइमर की, बट अब नहीं यूज़ होती। क्यों नहीं यूज़ होती ये बताइए आप लोग, मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टैक्रीन। टैक्रीन जो ड्रग है वो पहले ड्रग ऑफ चॉइस होती थी एल्जाइमर की, बट अब ये यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है, द अल्फा-2 एगोनिस्ट, अल्फा-2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है जो ग्लाउकोमा में यूज़ किया जाता है, कौन सा है वो। पहला है गुआना केयर, गुआना बेंज या प्रीमोनिडीन या टिजानिडीन, ठीक है। ऐसा कौन सा है अल्फा-2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट जो हमारा इसमें यूज़ किया जाता है, किसमें, ग्लाउकोमा में, ठीक है। ग्लाउकोमा में कौन सा यूज़ किया जाता है। अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि ब्रीमोनिडीन का हमने पीछे मैकेनिज्म भी देखा था कि कौन सा ब्रीमोनिडीन क्या काम करता है। तो अल्फा-2 एगोनिस्ट कौन सा होगा, वो होगा ब्रीमोनिडीन। ब्रीमोनिडीन हमारा ग्लाउकोमा में यूज़ किया जाता है और ये अल्फा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, ब्रीमोनिडीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज एन एस्थमेटिक यूज्ड इन एन एस्थमेटिक पेशेंट, मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी एंटी ग्लाउकोमा ड्रग है जो हम एस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, मतलब एस्थमा में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ऐसी कौन सी ड्रग है। पहला है टीमोलॉल, दूसरा है बिटॉक्सोलॉल, तीसरा है प्रोप्रानोलॉल या चौथा है ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो कौन सी ऐसी एंटी ग्लाउकोमा ड्रग है जो हम किसमें, एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसी जो ड्रग है जो हम एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं वो है बिटॉक्सोलॉल, ठीक है। बिटॉक्सोलॉल जो ऐसी ड्रग है वो क्या होती है, वो हम एस्थमेटिक पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं कराती, ठीक। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा, बिटॉक्सोलॉल। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नियोस्टिगमिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस एक्ट्स बाई, मतलब क्या है कि नियोस्टिगमिन जो है हमारी मैस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, वो किस एक्ट्स बाई, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का जो एक्शन है वो क्या है, किस बेसिस पे वो काम करता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन, मतलब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को बढ़ा देता है, रिसेप्टर के नंबर। फिर इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। फिर डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को घटा देता है, या इंक्रीजिंग द एसिटाइलकोलिन डिग्रेडेशन, मतलब किस मैकेनिज्म पे हमारा जो नियोस्टिगमिन है वो काम करता है, ठीक। कि मतलब उसके नंबर, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को बढ़ाना, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को बढ़ाना, एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को घटाता है, या एसिटाइलकोलिन के डिग्रेडेशन को बढ़ाता है। बताओ फटाफट से कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है। तो जो हमारा नियोस्टिगमिन है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को घटाता है, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है, डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये इसका सही जवाब, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द मैस्थेनिक पेशेंट, मतलब क्या है, मैस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में कौन सी ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, मतलब उनको नहीं दी जा सकती ऐसे पेशेंट्स को जो मैस्थेनिया ग्रेविस से सफ़र कर रहे हैं, वो कौन सी ड्रग है हमारी। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फोनामाइड्स, तीसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोग बताइए फटाफट से ऐसी कौन सी ड्रग है जो पेशेंट मैस्थेनिया ग्रेविस से सफ़र कर रहे हैं उनको हम नहीं दे सकते, वो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, कौन सी ड्रग है, वो है एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड ऐसी ड्रग्स हैं जो हम मैस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स को नहीं दे सकते, ठीक है, वो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड इज नॉट गिवन इन मैस्थेनिक पेशेंट या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मैस्थेनिया, ठीक। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, ठीक है।
आपके कितने, हमने टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए, हमने कवर किया 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मतलब टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसमें से आप हमें, और आपको कितने मार्क्स आपने बनाए वो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन करके फटाफट से। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसमें आने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नहीं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपकी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट PDF सब कुछ वहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो इसके बाद जाके। और साथ में एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और इससे पहले आपने ANS का वीडियो नहीं देखा हमारा, और साथ में जनरल फार्माकोलॉजी, तो वो भी चैनल पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सारे अमेजिंग क्वेश्चन और बहुत सही तरीके से बताए गए हैं। ठीक, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।